दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हमें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स। ऑलरेडी मैं इस प्ले से काफ़ी वीडियोस में इसके ऊपर बना चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट कोट है आपका, द एल्केमी ऑफ नेसेसिटी, द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज दैट कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीशियस। ये जो बात बोली गई है वो किंग लियर के द्वारा बोली गई है और एक्ट 3 सीन 2 से ये बात ली गई है। कॉन्टेक्स्ट के सेंस में ये बात बोली गई है। लियर इज आउट ऑन द हीथ ड्यूरिंग अ वायलेंट स्टॉर्म, हिज सैनिटी इज बिगिनिंग टू फ्रैक्चर। जो एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही इज एक्सपीरियंसिंग फिजिकल डिप्राइवेशन। जो लियर है इस समय वो बाहर खुले मैदान में है, बाहर बहुत तेज़ स्टॉर्म चल रहा है, तूफान चल रहा है, और जो उनकी सैनिटी है वो धीरे धीरे दम तोड़ रही है। सैनिटी मीन्स जो उनका सेंस है वो धीरे धीरे टूट रहा है, यानी वो धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही इज़ एक्सपीरियंसिंग फिजिकल डिप्राइवेशन। और अपनी लाइफ में पहली बार वो फिजिकल डिप्राइवेशन मीन्स फिजिकल डाउनफॉल को फील कर रहे हैं, उनकी हेल्थ में डाउनफॉल आ रहा है। ही इज़ अबाउट टू एंटर लवली होवल। अब वो धीरे धीरे एक छोटे से झोंपड़े के अंदर, लवली मीन्स डर्टी, यानी एक गंदे से, होवल मीन्स झोंपड़ा जो होता है आपका, उसके अंदर वो एंटर करने वाले हैं आपका फॉर शेल्टर, यानी रहने के लिए, फॉर समथिंग ही वुड हैव फाउंड रिपल्सिव जस्ट डेज बिफोर। और इसी झोपड़े से जब वो पहले कभी एक बार पहले मिले थे, जब उनको ये झोपड़ा पहले कभी एक बार दिखा था तो उनको ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगा था, डर्टी लगा था। लेकिन अब उनकी मजबूरी है लियर की कि उनको अब इसी झोपड़े में रहने के लिए आना पड़ रहा है। सिचुएशन पूरी चेंज हो चुकी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देखते हैं यहाँ पर इस कोड पर बेस्ड। आर्ट मीन्स स्किल या पावर, है ना। नेसेसिटीज़ का मतलब होता है आपका जो आपकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं उनको बोलते हैं नेसेसिटीज़। वाइल मीन्स डिस्गस्टिंग, यानी बेकार, यूजलेस, वर्थलेस मीन्स यूजलेस, और ऑफ लो स्टेटस, यानी जिसका कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई बहुत बेकार स्टेटस हो, है ना, कंडीशन ख़राब हो, उसको वाइल बोलते हैं। प्रीशियस मीन्स बहुत ज़्यादा कीमती, हाईली वैल्यूएबल और चेरिस्ड। एनालिसिस देखते हैं इस कोड का। लियर इज रियलाइजिंग दैट व्हेन ह्यूमन इज स्ट्रिप्ड ऑफ एवरीथिंग देयर पर्सपेक्टिव चेंजेस। तो लियर इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि जब इंसान सारी चीज़ से एकदम कट जाता है, अलग हो जाता है, तो जो उसका पर्सपेक्टिव होता है, जो उसका नज़रिया होता है ज़िंदगी के प्रति और लोगों के प्रति, वो चेंज हो जाता है। द वाइल्ड होवल बिकम्स प्रीशियस। जो होवल उसको कुछ समय पहले बेकार लग रहा था, गंदा लग रहा था, अब उसको वो प्रीशियस लग रहा है इस टाइम पर लियर को। बिकॉज इट ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टॉर्म, क्योंकि इस समय वो वही जो गंदा सा झोपड़ा है वही अब लियर को प्रोटेक्शन देने वाला है इस स्टॉर्म से, तूफान से। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ लियर्स ह्यूमनाइजेशन। तो ये लियर के अंदर जो मानवता है उसको वो उसकी शुरुआत करता है ये। ही स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ द पुअर, नेकेड रिचेस ही इग्नोर्ड व्हेन ही वाज अ पावरफुल किंग। अब उस समय उसको महसूस होता है लियर को कि जो गरीबी क्या होती है ना, गरीब लोग कैसे रहते हैं, कैसा लाइफस्टाइल रहता है उनका। अब उस बात को महसूस कर रहे हैं जो कि उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था पहले, जब वो एक शक्तिशाली राजा थे, पावरफुल किंग थे। नेक्स्ट कोड देखते हैं यहाँ पर। शेयर्ड सफरिंग, when we are better see bearing our woes, we scarcely think our miseries are foes। ये सोर्स है आपका एक्ट 3 सीन 6 से डायलॉग लिया गया है, जो इसके स्पीकर है एडगर, जो कि बोल रहे हैं अपने फादर ग्लोसेस्टर से, ठीक है। और जो एडगर है यहाँ पर वो डिस्गाइज एज पुअर टॉम, वो जिसने पुअर टॉम का भेष बनाया हुआ है यहाँ पर। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। एडगर हैज़ बीन ऑब्जर्विंग लियर्स डिसेंड टू मैडनेस। एडगर इस बात को ऑब्जर्व कर रहा है कि जो लियर है वो अब धीरे धीरे पागलपन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका दिमाग एकदम काम करना बंद कर रहा है लियर का, इस सिचुएशन की वजह से, जिस सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं। दो एडगर इज सफरिंग हिमसेल्फ फास्टली एक्यूज्ड एंड लिविंग एज अ बेगर, सीइंग अ किंग समवन एट द टॉप ऑफ द सोशल हायरार्की सफ़र इवन मोर प्रोवाइड्स हिम विद अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ कंफर्ट एंड पर्सपेक्टिव। कि जो एडगर है वो भी खुद इस समय सफ़र कर रहा है, और वो क्या देखता है कि जो एक राजा है वो भी सफ़र कर रहा है, और ऐसा इंसान जो पहले एक टॉप हायरार्की में था, यानी जो एक राजा था, वो अपने सोशल स्टेटस इसका सबसे ऊंचा था उस समय पहले, वो भी मेरी तरह क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। और इस चीज़ को देखकर एडगर को थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है और उसका नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि वो पहले ऐसा समझ रहा था एडगर कि मैं ही परेशान हूँ, है ना, मैं ही प्रॉब्लम में हूँ। और जब वो किंग लियर को प्रॉब्लम में देखता है तो उसको लगता है कि हाँ, इनकी परेशानी तो मेरे से ज़्यादा है। तो अब उसका जो माइंडसेट है वो एडगर का, वो भी चेंज हो जाता है, और लियर का माइंडसेट तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। इस पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स देखते हैं, वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड आपका बेटर्स। बेटर्स मीन्स ऐसा इंसान जो जिसका हाई रैंक हो सोसाइटी के अंदर, जिसका हाई रैंक हो और स्टेटस हो, और इस केस में जो बेटर्स वर्ड का यूज़ हुआ है वो किंग के लिए हुआ है। बियरिंग
कैरिंग और इंड्यूरिंग। बेरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कैरी करना या उसको अपने अंदर रखना, है ना, उसको अपने ऊपर रखना, टॉलरेट करना किसी चीज़ को। वोज और मिजारिस, वोज और मिजारिस मीन्स जो आपके प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, ट्रबल्स वगैरह होती हैं, मिसफॉर्चून्स होते हैं, यानी उसको बोलते हैं मिजारिस और वोज। नेक्स्ट है आपका फोज। फोज का एक्चुअल मीनिंग होता है दोस्तों एनिमीज़, यानी कि दुश्मन। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है आपका, ऐसी कंडीशन, ऐसी इंसान की, इट मीन्स समथिंग दैट फील्स अनबियरेबल और हॉस्टाइल टू समवंस लाइफ। ऐसी कंडीशन जो इंसान को क्या कर देती है, उसकी लाइफ को थोड़ा सा पजल कर देती है, उसको परेशानी में डाल देती है। तो यहाँ पे परेशानी को ही फोर्स के रूप में देखा गया है ना। तो दोस्तों ये थे आज के 2 इंपॉर्टेंट कोर्स जो थे आपके किंग लियर प्ले से। तो आई होप आपको ये जो दोनों कोर्स समझ में आ गए होंगे। वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके इसके रिगार्डिंग, प्ले के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट कोर्स के रिगार्डिंग। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।